अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ पे भी रहें। दुआओं में याद रखें और आप भी मेरी दुआओं में शामिल हैं। तो ये Which one? This one. Tell me which one? Which one? I want rainbow. I want rainbow. Rainbow donut? Yes. What is rainbow donut? I want rainbow donut. So tasty. I want to take rainbow color. I want rainbow. Mama, rainbow. Okay now, okay. This one is like sand. Yes, I want this. This one. Cake. Birthday cake. This one is birthday cake. Yes, but I want this donut. See this. Okay. Let him come. Let him come. But I want this donut. रमज़ान के लिए हम लोग आए हुए थे और वहाँ पे जो है इफ्तार वगैरह करके अदील नमाज के लिए बिज़ी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अमल को ले चलूँ, क्योंकि अमल बार बार जो है ज़िद करी थी। अमल की दो ही ज़िद होती हैं, या तो आइसक्रीम के लिए जाना होता है या फिर डोनट के लिए। तो यहाँ पे डोनट की एक बहुत अच्छी एक यहाँ पे वैरायटी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अमल को डोनट दिलवाया जाए। बच्चों का वही वाला पार्ट होता है कि जो भी होता है वो जो उनके सामने आता है वो उनको चाहिए होता है। बहरहाल फ़ाइनली जो है अमल ने जो कलरफुल स्प्रिंकल वाला डोनट जो है सेलेक्ट कर लिया था, और अमल उसको रेनबो स्प्रिंकल का नाम दे रही थी। तो बहरहाल अभी डोनट लेके हम लोग बाहर निकले थे और मोहम्मद अदील के साथ ही था। हमारा ये प्लान था कि थोड़ी देर अमल भी यहाँ पे घूमे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसी तरह से पार्क में हम इसको लेके जा नहीं सके, और यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी एक लोकेशन है। तो हमने सोचा कि अमल के लिए थोड़ी देर जो है यहाँ पे रुक लिया जाए। लेकिन अब वैसे अगर देखा जाए तो इफ्तार के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन अमल की खुशी थी तो इसलिए फिर हम लोग रुक गए। एक तो इसका व्यू बहुत अच्छा था और नेचुरल ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थी। फ्लावर्स थे, वाटर फाउंटेन था, बहुत अच्छी लाइटनिंग थी यहाँ पे। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक बहुत सुकून, एक पीसफुल एनवायरनमेंट था कि इफ़्तार के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर अगर रुकना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो अभी इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे हम लोगों ने इफ़्तार किया था, यहाँ पे एक छोटी सी एक मार्केट टाइप है, और यहाँ इस पे के बिल्कुल सामने जो है लोग यहाँ पे बैठ के तो थोड़ी कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह लेते हैं। तो बड़ी अच्छी सी जगह थी। यहाँ पे ये रमज़ान कैनल के लिए डिफरेंट नेशनैलिटी से भी आए हुए लोग थे, और इसी तरह से जो है यहाँ पे इन स्टॉल्स में कुछ बच्चों के टॉयज़ थे, और इसी तरह से कुछ कपड़े वगैरह थे।
अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि आप भी इफ़्तार कहीं बाहर करें तो इससे अच्छी साइट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, स्पेशली फैमिलीज़ के साथ जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए बहुत ये प्रॉब्लम होता है कि वो बीच पे जाके डायरेक्टली जो है नहीं कर सकते इफ़्तार, क्योंकि उनको फिर बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ की एक तो व्यू बहुत अच्छा है और इसकी बिल्कुल साइड पे जो है साइड व्यू भी है, बीच व्यू भी है और इसके साथ जो है पार्क वगैरह भी है, बच्चे इजीली खेल लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे फुटबॉल वगैरह भी खेल रहे थे और नेचुरल ब्यूटी को भी अगर कोई एंजॉय करना चाहता है तो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इफ़्तार के बाद वैसे भी वॉक अच्छी होती है, तो वॉक के लिए भी ये एक बहुत अच्छा जो है अच्छी प्लेस है अगर आप वॉक वगैरह करना चाहते हैं तो। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी एक ज़िक्र किया था कि यहाँ पे एक जो यूनिक चीज़ मैंने देखी थी, जो इमरान खान के लवर्स हैं, जो उनके क्रिकेट के फ़ैन्स हैं या इनके बीइंग अ पॉलिटिशियन इनके फ़ैन हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक ये चीज़ है कि यूएई में यहाँ पे मेरा जैसे ही गुज़र हुआ तो मैंने एकदम से मेरी नज़र पड़ी और मैंने फिर कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि मैं इसको ज़ूम करके तो बनाऊँ और उनसे शेयर करूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी यहाँ पे जो है क्योंकि यूएई में ये होता है कि आपको हर जगह जो है इनके अपने जो किंग्स वगैरह होते हैं उन्हीं की पिक्चर्स नज़र आती हैं और इस तरह से वैसे अलाउ भी नहीं होता कि आप ओपनली जो है शेयर करें। और इमरान खान जो है ऐसी पर्सनालिटी हैं कि पाकिस्तान में कौन नहीं इनको जानता, और पाकिस्तान से क्या आउट ऑफ कंट्रीज़ में और ओवरसीज़ में जो है ये बहुत ही मकबूल हैं और बहुत इनको एक मकाम हासिल है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो मैंने ये कैप्चर किया, मैंने कहा मैं ज़रूर उनको बताऊँगी कि मैंने अभी तक यूएई में ये पहली ऐसी किसी भी किस्म की आप सेलिब्रिटी कह लें या आप किसी भी किस्म का फ़ैशन आइकन कह लें, ये कोई फॉर द फर्स्ट टाइम कोई पर्सनालिटी है पाकिस्तान से जिसकी पिक्चर मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये शॉप थी जो बेसिकली यहाँ पे शर्ट्स और कैप्स वगैरह कस्टमाइज़ होती हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी डिफरेंट टिकटॉक की, यूट्यूब की और इसी तरह से, और या आप जिस तरह से भी चाहते हैं, जिस तरह का आपको प्रिंट चाहिए होता है उस तरह के आपको कस्टमाइज शर्ट्स मिल जाती हैं। लोग यहाँ पे बर्थडेज़ वगैरह के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए जो है वो स्पेशली यहाँ से कस्टमाइज़ कराते हैं। तो बड़ा एक अच्छा लगा और मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में भी देखा है। मैंने इससे पहले नहीं देखा था कि मुझे कस्टमाइज़ शर्ट का तो पता है लेकिन उसका क्या प्रोसेस होता है वो मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे अभी आपके सामने मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक लेडी थी, वो अपनी फ्रेंड के लिए लेने आई हुई थी इस शर्ट को, और प्रॉपर्ली जो है इनको इमेज देना पड़ता है जिस तरह से भी। अगर आपने अपने किसी का भी अपने फ्रेंड्स में से या अपनी फैमिली में से किसी का भी इमेज भी बनवाना होता है, कस्टमाइज़ करवाना होता है शर्ट के ऊपर, तो आप करा सकते हैं। तो इन्होंने इसी तरह से एक इमेज उनको दिया था और यहाँ पे ये अपनी जो भी सेटिंग वगैरह वो कर रहे थे लैपटॉप पे, और जो साथ ही आपको एक मशीन नज़र आ रही होगी यहाँ पे, उसका प्रिंट अभी उस इमेज का प्रिंट इसके ऊपर आ जाना था। ये अभी जो है उस शर्ट का जो प्रिंट जो उनको जिस तरह से चाहिए था ये इसके ऊपर उन्होंने डिज़ाइन कर लिया था, और जस्ट उसकी फ़ाइनल लुक बाकी थी। तो बस अभी उसी के लिए जो है फ़ाइनल जो भी उसकी प्रेप्स थी वो हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं कि किस तरह से कस्टमाइज़ शर्ट्स वगैरह बर्थडेज़ की और इसी तरह से और चीज़ों की किस तरह से बनती हैं।
फाइनली ये उसकी फ़ाइनल लुक थी और शर्ट बिल्कुल रेडी थी और मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था। ये बिल्कुल जब मैंने देखी थी तो ये बिल्कुल ब्लैंक शर्ट थी, इस पे कुछ भी नहीं बना हुआ था और बहुत अच्छा सा ये डिज़ाइन पिंक इसके ऊपर लग रहा था। बहरहाल अभी जो है उसके साथ एक मिनी बाज़ार कह लें या मिनी सेल कह लें, वो भी यहाँ पे था और डिफरेंट तरह के यहाँ पे अबायाज़ और क्लॉथ्स वगैरह थे, बच्चों की शर्ट्स थी, इसी तरह से लेडीज़ के कुछ जो है सूट्स वगैरह थे और कुछ बच्चों के ऐसे ही टॉयज़ वगैरह थे। तो मिनी बाज़ार है कि अगर कोई यहाँ से शॉप करना चाहे तो उनके लिए जो है काइंड ऑफ सेल भी आप कह सकते हैं, सेल स्टफ़ भी यहाँ पे मतलब था। बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में जो है बिज़ी थे और इसी तरह से फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पे आई हुई थी। तो ख़ैर मैं अपने व्लॉग का अख्तिताम यहीं पे करती हूँ। ये एक बड़ा अच्छा सा व्यू है जो मैंने कैप्चर किया और ये बिल्कुल आप इसके सामने देख सकते हैं कि मॉस्क का भी व्यू है। अभी हम लोगों ने एग्ज़िट करना था अभी क्योंकि टाइम भी ऐसा है और इफ़्तार के बाद जो है बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप जो है ज़्यादा देर रुक सकें। अमल ने भी तकरीबन जितना एंजॉय करना था कर लिया था, तो फिर हमने यही सोचा कि अभी जो है घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि घर जाते जाते भी ऑफ कोर्स जो है थोड़ा ट्रैफिक मिलता है इस टाइम, तो वैसे ही जो है 30 मिनट्स 40 मिनट्स उसी में ही लग जाने थे। तो आपको अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप इसी तरह से यूएई से रिलेटेड और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह को देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियों में रहें, अपनों में रहें और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। और इसी जो है मैसेज के साथ जो है मैं अपने व्लॉग का अख्तिताम करना चाहूँगी। मेरी डेली कोशिश होती है कि मैं आपके लिए नया कंटेंट लेके आऊँ, एक ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो आपके लिए एंटरटेनिंग भी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, किसी न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।